नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के B.Ed सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 जो 11 जून 2026 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205V अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, यह पेपर 40 अंक का है, 100 प्रश्न रहेगा। 100 प्रश्न में से 80 प्रश्न आपको हल करना है, कोई भी, और 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है आप लोग? पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7। ध्यान रखना, यह पेपर ऑप्शनल है, ठीक है। तो आप जो चाहें रख सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही रखते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 205 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सभी प्रजातियाँ अपने अपने पर्यावरण के साथ एक दूसरे के साथ संगठित रूप से बनाती हैं। ए बायोस्फीयर, बी एटमॉस्फेयर, सी हाइड्रोस्फीयर, डी लिथोस्फीयर। राइट आंसर हो जाएगा ए बायोस्फीयर। प्रैक्टिस सेट 6, 7, एक और आएगा 8। जरूर देख के जाएं, यहाँ से निश्चित रूप से अगर तीनों सॉल्व करके जाते हैं 40 से 50 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर या पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों, जो पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ऋषि अन्न या सुपर फूड नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी गेहूं। G20 बैठक में भारत में आए विदेशी मेहमानों को मिलेट्स, मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे गए, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी से बने उत्पाद प्रमुख थे। वही ऋषि अन्न अर्थात कोदो को कहा जाता है। कोदो कम सिंचाई एवं जुताई अथवा कम लागत से कम उपजाऊ भूमि पर उगाया जा सकता है, अतः दिए गए प्रश्न में गेहूँ ऋषि अन्न में शामिल नहीं है। ठीक है, गेहूँ ऋषि अन्न में शामिल नहीं है। यहाँ क्या है? ऋषि अन्न मतलब कोदो। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ऋषि अन्न या कोदो सुपर फूड नहीं है, तो गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी जीव को जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जीव को, जो खरगोश हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो उत्पादों जैसे पौधे को खाते हैं, उसे खरगोश खाते हैं, घास को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपास घास के मैदान में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी दक्षिण अमेरिका। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वे अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील तक फैले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए मेधा पाटेकर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी ऑन्कोलॉजी। आर्टिकोलॉजी, साइनिकोलॉजी, इकोसिस्टमोलॉजी, ये तीनों हैं, लेकिन डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, आर्टिकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र की एक शाखा है जो व्यक्ति जीवों में अध्ययन जुड़ी है। सिंकोलॉजी या समुदाय पारिस्थितिकी जीव समूह समुदाय के बीच संबंध का अध्ययन करता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ी बीमारियों के निदान, इलाज, प्रबंधन से जुड़ी चिकित्सा की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी जी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, कथन बहुत फेमस है, प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनकी लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी कथन बहुत फेमस है, इसको याद रखना आप लोग। वर्ष 2024 में पर्यावरण दिवस का विषय
है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी। भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता 2024 का, ठीक है। हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बीएड वाले क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चन उठा कर रख देते हैं, पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। बाकी अगर आप पूछेगा तो 25 का पूछेगा, अगली साल पूछेगा तो 26 का पूछेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। इंग्लिश याद रखना, इंस्पायर बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। ये 26 को हो गया। 25 का क्या थीम था? प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना 2025 की थीम थी, ठीक है। बाकी 24 को बहुत मुश्किल है पूछना, मैंने 21-20 तक लिख दिया है, देख लेना आप लोग। किसने कहा पर्यावरण का ह्रास तभी होता है जब उसके प्रति सततपूर्ण व्यवहार किया जाए? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में कहा गया कि प्रकृति हमारी माँ के समान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17, ध्यान का 13 का ए, बल्कि सी, वेद। किस ग्रंथ में कहा गया प्रकृति हमारी माँ के समान है? सही जवाब हो जाएगा सी, वेद, ठीक है। मॉडल पेपर में ए दिया गया है, जो कि गलत है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। वेदों में विशेषकर अर्थवेद के पृथ्वी सूक्त में प्रकृति और पृथ्वी को माता के रूप में महामंडित किया गया है और मनुष्य को उसका पुत्र माना गया है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक पर्यावरण का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण है। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 4। पीसीएस में पूछा गया है। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड, निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इनमें से कौन सा रोग दूषित पानी के लिए, इनमें से कौन सा रोग दूषित पानी के कारण नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, जो ज़्यादातर उम्र बढ़ने के साथ होती हैं। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इको प्लस लोगस। ध्यान रखना इस चीज़ को, कई जगह कुछ दिया, कई जगह डी दिया, कई जगह सी दिया, लेकिन बी सही है। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति इको प्लस लोगस है, ठीक है। इको मतलब ग्रीक शब्द आइकोस से आया है, जिसका अर्थ होता है घर या पर्यावरण। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान, घर का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जंतु वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिस्थिति के पहचान के लिए एक पृथक शाखा के रूप में की? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए, हीगल। हीगल जंतु वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिस्थिति की पहचान की एक पृथक शाखा के रूप में की। अर्नेस्ट हैकेल ने जर्मनी प्राण विज्ञानी है, 1866 में परिस्थिति शब्द का गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है? हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, महत्वपूर्ण है। तो बी, पवन ऊर्जा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, सब वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। वैकल्पिक ऊर्जा का तात्पर्य प्राकृतिक और नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न है, जैसे कि सौर या पवन, जल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, 21 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलीय जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सुसु डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान। निम्न से कौन एक प्रदूषक को कम करने का उपाय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक जनसंख्या विस्फोट का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, जंत एवं मृत्यु में असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ताजमहल के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा एक जल प्रदूषक का स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए के अनुसार राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना चाहिए और देश के वन और वन्यजीव की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए।
जबकि 51A में नागरिक हित पर्यावरण संरक्षण दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने रामसर स्थल पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का 89। 2 फरवरी 2025 को सूची में 4 नए स्थल जोड़े गए, जिसमें भारत में रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई। जिम सकराई, कोट्टी पश्चिम अभयारण्य, थिंथेगल पश्चिम अभयारण्य, खेचिया पलारी, आदिता भूम और उधवा झील शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण का एक प्रकार नहीं है, ध्यान रखना, नहीं शब्द आ जाए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तापीय प्रदूषण, ये मृदा प्रदूषण नहीं है, ठीक है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब सौर ऊर्जा, ये सब प्रदूषण में ध्यान रखना नहीं है। तो तापीय प्रदूषण मृदा प्रदूषण का प्रकार नहीं है। जैविक प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा की घटना की खोज की? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट इंगस स्मिथ। अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का संयोजन है। इसमें वर्षा जल का pH मान 5.2 होता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, बहिर्मंडल। सबसे निचली क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। इसमें हवा, पतली और हल्की गैस मौजूद होती है, हीलियम, हाइड्रोजन। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ध्यान रखना इसको भी। जहाँ हम रहते हैं मौसम अधिकांश घटनाएं इसी में होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव बना रहता है, सदैव रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एक दिशी। परिस्थिति पिरामिड की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, पुनः चक्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, H2SO4, HNO3, H2CO3। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3F से आशय है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फॉरेस्ट फूड फ्यूल। माध्यमिक स्कूल के छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा देने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण विधि का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए, क्षेत्र भ्रमण। हॉटस्पॉट के प्रत्यय का विकास किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, नॉर्मन मायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन एक आंतरिक कारणों पर आधारित प्रकोप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी, भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए, नाभिकीय रिएक्टर तथा ईंधन। ध्यान रखना, नाभिकीय प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय रिएक्टर तथा ईंधन ये नहीं है। आंतरिक किरणें, रेडियो न्यूक्लियराइड, पैरावैगनी किरणें हैं। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टॉकहोम। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1986 में प्रारंभ किया गया था। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी, 21%। घर में सांप का पौधा अर्थात स्नेक प्लांट घटाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, वायु प्रदूषण को कम करता है। ओजोन रिक्तता छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना भाई, जानवर। जैविक कारक जीवित चीजें हैं जो पर्यावरण में अन्य जीवित जीवों पर प्रभाव डालती हैं। जानवरों को भी पर्यावरण के जैविक घटक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जंगल बुक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी, रुडयार्ड किपलिंग। कौन सा जैव विविधता का एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी, प्रादेशिक विविधता। विश्व का प्रथम अनुवांशिक स्रोत केंद्र ... में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1924 में। समुद्री सतह पर
तेल का फैलाव को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी, ऑयल स्लिक। टीडीएस से आशय है? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का सी, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी, 2010 में। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए, हेलोफाइट्स। एक परितंत्र में हरी इकाई शैवाल का स्थान होता है? 56 का सही जवाब हो जाएगा डी, उत्पादक। भारत के समुद्री तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 57 का भी, चक्रवात। हाल ही में मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ए, रेमल। निम्न में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी, अमेजन के वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए, बायोगैस। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास और कुछ गैर परंपरागत स्रोत हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, श्री प्रकाश श्रीवास्तव। पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना सी, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्षा जल का पीएच मान है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 5.6। शुद्ध जल का 7, लेकिन वर्षा जल का 5.6 है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 अर्थात उदासीन होता है, लेकिन वर्षा का जल जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसमें हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, जिसके कारण वर्षा जल में हल्का अम्लीय कार्बोनिक H2CO3 बन जाता है। इसी वजह से शुद्ध और सामान्य वर्षा के पानी का पीएच मान लगभग 5.6 होता है। पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ किए गए वर्ष? राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, 2004-5। भारत में पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। इसकी स्थापना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1983 में पर्यावरण वन मंत्रालय के तहत हुई थी। पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का भी, रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी, पर्यावरण की समस्याओं को हल करके सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के शैक्षणिक भ्रमण विधि का विकास किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रूसो। रूसो प्रकृति द्वारा शिक्षण देने के पक्षधर रहे हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी, 1981 में। खाद्य श्रृंखला के प्रथम उत्पादक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, हरे पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जैव विविधता के मापक का भौगोलिक मापक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रजाति विविधता। प्रोजेक्ट विधि विकसित की? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, WH किलपैट्रिक। UNEP का मुख्यालय है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नैरोबी। कदम के वृक्ष का संबंध भगवान से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना डी, कृष्ण से। कदम के वृक्ष का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी, 70 डेसिबल। यहाँ पर डेसिबल जो है इसको भी ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाए जी स्मॉल में बी कैपिटल में, पूछा गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिस्मोग्राफ। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियाँ एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण शिक्षा को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का भी, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक मतलब विद्यालय, अनौपचारिक मतलब दूरदर्शन, रेडियो, नाटक। अनौपचारिक मेन मतलब घर से, परिवार से सीखा जाता है, समाज से, मित्र से।
बी सही जवाब है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वित्त चित्र का नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का ए, एलिफेंट विस्पर्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना बी, ओजोन क्षय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल तथा लगभग सभी मौसम उत्पन्न होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल। वायु प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ए, अस्थमा। चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुंदरलाल बहुगुणा। एक लुप्त प्राय पौधों या जानवरों को उसके प्रकृत आवास में रक्षा करना या आवास की सफाई करना या प्रजाति को शिकारियों से सुरक्षित करने की विधि कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा 84 का ए, स्थानीय संरक्षण। कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ब्लूम है, राइट आंसर हो जाएगा 86 का ए, शैवाल की आबादी में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची द्वारा जनसंख्या विस्फोट को निम्न सूत्र द्वारा वर्णित किया गया है, तो इलिच द्वारा जनसंख्या विस्फोट को निम्न सूत्रों द्वारा वर्णित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी। ठीक है, पीई बराबर SP इंटू CPS अपॉन PPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पीने योग्य पानी उपलब्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, 3.3, मतलब लगभग 4%। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ से या फिर बाढ़ से अनियंत्रित दूध से अपने अंडे के उत्पादन से, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा सी, दूध के उत्पादन से। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया, तो राइट आंसर सी, 1973। अच्छा है, फिर से स्वयं भी पूछा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वादा करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करेगा और देश के वन और वन्यजीव की रक्षा करेगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 48 ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वादा करता है राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करेगा और देश के वन और वन्यजीव की रक्षा करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के और देश के वनों को वन्यजीव सुरक्षा करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी, सतत विकास। पीएच का पूरा नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना सी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा को सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि छात्रों को मुख्य रूप से इसके विषय में जागरूक करने की आवश्यकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का डी, पर्यावरणीय संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन के लिए इसके परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी, यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1988। क्या होगा यदि पृथ्वी पर चींटियां अनुपस्थित हो जाएं, तो राइट आंसर है, ध्यान रखना डी, जीवन का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण का क्या कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय वर्षा। आप लोग 6, 7 और 8 जरूर देख के जाएं, अलग सारा देख के जाएं। 2020 से 2025 तक के सारे प्रश्नों को रखा गया है, इसलिए आप लोग प्रश्नों को पूरा देखें, सभी प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3R सिद्धांत का सही क्रम है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। 2023 में भी पूछा गया, ध्यान रखना ये प्रश्न, 24 में भी पूछा गया है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब डिस्कशन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 205 यहाँ पे क्लिक करें, फिर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 8,
तो 6, 7, 8 ज़रूर आप लोग देख के जाएँ और आंसर की डालें उसको देख लीजिए, इतने पर्याप्त है, आपको काफ़ी प्रश्न फँस जाएँगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के जो भी फ्रेंड हैं जहाँ एग्ज़ाम दे तो वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।